गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञानम पर आपका स्वागत है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आज बिहार दरोगा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका विज्ञापन संख्या 05/2025 है। इसका जो वेतनमान है वो लेवल 6 है और जो पदों की संख्या है वो 1799 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 26 सितंबर 2025 से प्रारंभ हो जाएगी और यह फॉर्म 26 अक्टूबर 2025 तक भरा जाएगा। अर्थात जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभिक तिथि 26 सितंबर 2025 और अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 अर्थात 1 महीना ये फॉर्म भरा जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। आगे है आवेदन के लिए जो पात्रता है उसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर तीनों आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। जो शैक्षणिक योग्यता है उसका जो कट ऑफ डेट है वो है 1/8/2025, यानी 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो उम्र सीमा की जो गणना है वो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। अर्थात जो न्यूनतम उम्र सीमा का जो कट ऑफ डेट रहेगा वो 1 अगस्त 2025 रहेगा, वहीं अधिकतम उम्र सीमा का जो कट ऑफ डेट रहेगा वो 1/8/2024 रहेगा। अभ्यर्थी की उम्र 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न प्रकार से होगा। यहाँ कोटिवार उम्र हम लोग देख सकते हैं। तो जो जनरल के जो पुरुष हैं उनका जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। महिला के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रहेगा। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रहेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं का थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष रहेगा। जो उम्र की गणना के बारे में जो ऊपर जो सूचना दी गई है उसमें न्यूनतम उम्र की गणना दिनांक 1/8/2025 तथा अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। अर्थात अधिकतम उम्र में सभी कोटि के सभी उम्मीदवारों को 1 वर्ष की छूट, अतिरिक्त छूट यहाँ दी जा रही है। जो भी सरकारी सेवक हैं उनको उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि उनका जो सेवा काल है वो न्यूनतम 3 वर्ष का होना चाहिए। जो शारीरिक मापदंड है उसके हिसाब से जो हाइट होना चाहिए वो जनरल एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 मीटर होना चाहिए न्यूनतम। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो सीना है वो जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर निश्चित सीना को फुलाना पड़ेगा। वही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए सीना का माप जो है वो 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर, वहीं 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। अगर मान लीजिए किन्हीं का सीना अगर 85 है तो ये नहीं कि वो 1 सेंटीमीटर फुला लेंगे तो उनका हो जाएगा। 85 है तो 85 से 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना होगा। वजन है तो सभी महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। जो किन्नर है, कोथी है, हिजड़ा है, थर्ड जेंडर है, उनका जो शारीरिक मापदंड रहेगा वो पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेगा। लिखित जो परीक्षा है वो 2 चरण में होगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होता है जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 एवं परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार और आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। जिनका भी नाम इसमें अगर आता है तो फिर उन लोगों को मुख्य परीक्षा देना है। और जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होते हैं। उसमें जो प्रथम पत्र होता है वो 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होता है जिसमें प्रश्न की संख्या 100 होती है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का ये पत्र होता है। इसमें 30% नंबर लाना पड़ता है। अगर 30% से कम किसी का नंबर आता है तो उन्हें
अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनका जो द्वितीय पत्र जो समान अध्ययन का होता है उसको चेक भी नहीं किया जाता है। द्वितीय पत्र में समान अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक वो 200 को होगा, इसमें भी प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 रहेगी और अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। दोनों चरण के परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसमें जो सीट है उससे 6 गुना आवृत्तियों का चयन किया जाता है। फिजिकल के लिए, फिजिकल में जो रनिंग है, जो दौड़ है, वो पुरुष के लिए 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। वही महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरा करना होगा। हाई जंप जो है वो पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट रखा गया है, वहीं महिलाओं के लिए हाई जंप जो है वो 3 फीट रखा गया है। लंबी कूद पुरुष के लिए 12 फीट है, वहीं महिला के लिए 9 फीट है। गोला फेंक है वो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है, वहीं महिलाओं को 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होता है। ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम 3 मौका दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोटिवार दिया गया है पदों की संख्या, तो इसमें एससी के लिए 210 पद है, एसटी के लिए 15 पद है, ईबीसी के लिए 273 पद है, बीसी के लिए 222 पद है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 42 पद है, जनरल के लिए 850 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 180 पद है और ट्रांसजेंडर के लिए 7 पद है, अर्थात 1799 पद। इस 1799 पद में 6 से 14 पद महिलाओं के लिए है और 36 पद स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोतों के लिए है। आगे देखते हैं। रिजल्ट के बाद और ज्वाइनिंग के समय मेडिकल और कैरेक्टर का जांच यहाँ किया जाता है। उसके बाद फिर आपका योगदान स्वीकार किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आप लोग आयोग की वेबसाइट bpssi.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन करेंगे। जो फी है, आवेदन का जो फी है वो 100 रुपया रखा गया है सभी श्रेणी के पुरुष और महिलाओं के लिए। एक बार हम लोग देखते हैं कि आवेदन करना कैसे है। तो आयोग के वेबसाइट पे जाकर के बिहार पुलिस टैब पर इससे संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है उस पर उसके लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कैफ़े से फॉर्म भरते हैं और कैफ़े वाले का ही ईमेल आईडी डाल देते हैं, तो भविष्य में उनको परेशानी होती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करने के पहले अपना ईमेल आईडी जरूर बना लेंगे। चरणवार, हाँ, एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा, एक मोबाइल से 2 आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकेगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रथम भाग में रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास, आरक्षण कोटि, लिंग, जन्मतिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। भुगतान करने से पहले एक बार आप लोगों को एडिट का मौका दिया जाएगा, आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप भुगतान कर देंगे तो दोबारा आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैसी स्थिति में अगर कुछ गलत हो जाए तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद जो शुल्क है वो शुल्क लौटाया नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि आप लोग दोबारा आवेदन कर सकते हैं। द्वितीय भाग में पिता का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पत्र और सहमति देनी होगी। इसके बाद आवेदक का फोटोग्राफ जो रंगीन होना चाहिए और 2 माह के अंदर का होना चाहिए और बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए और उसका जो केवी है वो 15 से 25 केवी के बीच का होना चाहिए और जो फॉर्मेट है उसका जेपीजी या जीआईएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर जो है अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों में अपलोड करना है, वो काली एवं नीली स्याही से होना चाहिए और वो भी 15 से 25 केवी के बीच का और जेपीजी और जीआईएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। साइन का भी बैकग्राउंड सफ़ेद ही होना चाहिए।
फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर एडिट डिटेल्स का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो उस कन्फर्म और सबमिट कर सकते हैं। अगर कुछ बदलाव करना है तो आप लोग एडिट डिटेल्स पे जाकर के कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब कन्फर्म और सबमिट करने के बाद फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फाइनल के बाद आप लोग आवेदन पत्र की पावती A4 साइज के पेपर पर प्रिंट कर भलीभांति जांच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उसको देना होगा आयोग को। अभी फॉर्म भर के आयोग को ये भेजना नहीं है, अपने पास सुरक्षित रख लेना है। भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, वही बात है। फिजिकल के टाइम में विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। विवाहित महिला अभ्यर्थी को गर्भवती नहीं होने के संबंध में एक घोषणा पत्र भी देना होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आयोग द्वारा यहाँ दिया गया है कि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख समीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। हम लोग ये मान के चलें कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आयोग द्वारा 6 महीना में जो भर्ती प्रक्रिया उसको पूरा किया जाएगा, इसलिए हम लोग अच्छे से आज से ही लग जाएंगे इसकी तैयारी के लिए। और आगे कोई सूचना नहीं है, यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, मन लगा के पढ़िए और एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी ज़रूर आप लोग रख लें। और जितना भी सर्टिफिकेट है, जैसे मैट्रिक का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, NCL से संबंधित प्रमाण पत्र हो गया, इन सब प्रमाण पत्रों को आप लोग अभी से इकट्ठा करके सुरक्षित कर लेंगे कि फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं हो और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उस समय भी कोई समस्या नहीं हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।